हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। आज हम 22 अप्रैल से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों पर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे जानकारी उपलब्ध होगी। तो इसी के साथ हम ये सेक्शन शुरू करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल 1948 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवा के पहले बैच को दिल्ली में संबोधित किया था। तो इसी की स्मृति पर यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को, ठीक है। और इसी संबोधन में पटेल जी ने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। यहाँ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहने का मतलब था कि एक ऐसा स्टील फ्रेम जहाँ पर नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन इस प्रकार किया जा सकता है कि समाज के निचले तबके के व्यक्ति तक भी इन नीतियों का लाभ पहुंचाया जा सके, और ये सुनिश्चित सिविल सेवकों के माध्यम से ही हो सकता है। तो इन्होंने सिविल सेवकों की प्रशासन में अहमियत को बताने के लिए इन्हें स्टील फ्रेम कहा था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के नया वेरिएंट B.1.618 पाया गया है, जिसका प्रमुख म्यूटेशन है E484K, ठीक है। इसका प्रमुख म्यूटेशन है, ठीक है। और ये जो नया वेरिएंट है ये टीकों और पिछले इन्फेक्शन से पैदा हुई एंटीबॉडी का मुकाबला करने में सक्षम है। तो ये काफ़ी खतरनाक टाइप का वेरिएंट है, ठीक है। और एक जो समूह है, एक संस्था है, क्या नाम है उसका? INSACOG, ठीक है। तो इस संस्था ने इसे डबल म्यूटेड वेरिएंट नाम दिया है, ठीक है। और ये जो संस्था है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2020 में की गई थी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंडिया SARS-CoV-2 कंसल्टिव ऑन जीनोमिक्स, ठीक है। तो आप इसका याद रखिएगा। और इस संस्था का काम क्या है? तो ये कोरोना वायरस मरीजों की जीनोम्स सीक्वेंस पर काम करने वाले 10 भारतीय लैबों का समूह है, ठीक है। तो आप ये इन सब के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री शंख घोष का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इनका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि। तो ये बंगाली साहित्य के विख्यात कवि और आलोचक थे, ठीक है। इनका हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया है। इनका उपनाम कुंतक था, ठीक है। इनका जन्म 6 फरवरी 1932 में चांदपुर में हुआ था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के चटगांव जिले में आता है, ठीक है। इनकी रचना बावरेर प्रार्थना के लिए इनको 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2011 में पद्म भूषण से और 2016 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। तो आप ये सब इनके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत राज्य और निजी अस्पतालों के लिए तय की है, वे कितनी है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 और 600 रुपये। तो दरअसल 19 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई, ठीक है, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम के जो तीसरा चरण है 1 अप्रैल 2021 से जिसका आरंभ होना है, तो उसके पहले भारत में जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं वो अपने कुल उत्पादन का 50% राज्यों और खुले बाजार में बेच सकती है। इसकी अनुमति केंद्र ने दी है, ठीक है। और साथ ही कहा है कि वे 1 मई से पहले इसकी कीमतों को तय कर दे। तो इसी के चलते सीरम इंस्टीट्यूट ने इनकी कीमत तय की है और ये बताया है। और हाँ, यहाँ पे
सरकार ने ये तय कर दिया कि जैसे कि आपने बताया कि 1 मई से तीसरा चरण शुरू होगा और इस तीसरे चरण में 18 से अधिक आयु के व्यक्तियों को भी टीका लगाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र ने कह दिया कि इन 18 से अधिक और 45 से कम के जितने भी व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा तो उनका जो खर्च आएगा उसका वहन केंद्र नहीं करेगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सरकार अगर राज्य सरकार चाहे तो वो निःशुल्क भी लगा सकती है, जैसे कि हमने अभी कल बात की थी यूपी में किया जा रहा है, निःशुल्क लगाया जाएगा। आज ही एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने भी यह ऐलान किया है कि वो 18 से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराएगी, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर नहीं करती है राज्य सरकारें तो इसके लिए हमें क्या पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, नॉर्वे। नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। और सेकंड में अगर हम बात करें तो फिनलैंड है और थर्ड में डेनमार्क है। अगर यहाँ भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत यहाँ पर 142 स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पे भारत की स्थिति खराब बताई गई है। यहाँ कहा गया है कि पत्रकारों के लिए भारत दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये जो सूचकांक है इसको विदाउट बॉर्डर रिपोर्टिंग विदाउट बॉर्डर जारी करती है, ठीक है। इसका पहला संस्करण 2002 में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा रद्द कर दी है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान, ठीक है। जापान के जो पीएम हैं योशिहिदे सुगा ने पूर्व घोषित भारत यात्रा को रद्द कर दी है और ये उन्होंने जापान में कोरोना संक्रमण के निरंतर तेज़ी से बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला किया है, ठीक है। यहाँ अगर हम जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। यहाँ हमने बताया कि पीएम है योशिहिदे सुगा, जो कि है ना अभी बने हुए हैं 2019 में। और यहाँ की संसद का आप नाम याद रखिएगा। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ की मुद्रा है येन, जापानी येन। तो ठीक है, आप ये सब याद रखिएगा इसके बारे में। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रियंका मोहिते। तो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं ये प्रियंका मोहिते, जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा में फतह हासिल की है और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला है, ठीक है। अगर हम यहाँ माउंट अन्नपूर्णा की बात करें तो जैसे कि आपको पता है हिमालय को 3 वर्गों में बांटा गया है ना, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और बृहत हिमालय। तो ये जो माउंट अन्नपूर्णा है ये बृहत हिमालय में स्थित है, मतलब इसका हिस्सा है। और ये कहाँ पे है? तो ये है आपका नेपाल में, ठीक है, नेपाल में स्थित है अन्नपूर्णा। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी में से 10वां स्थान रखती हैं, तो आप ये याद रखिएगा। और यहाँ बिछेंद्री पाल, तो बिछेंद्री पाल भारत की पहली भारतीय महिला हैं, ठीक है, जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, फतह हासिल की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश करने से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी। जर्मनी के साथ भारत ने समझौता किया है। अगर प्लास्टिक कचरा जो है महासागर में प्रवेश करता है तो इससे महासागर की जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही वहाँ पर उपस्थित जैव विविधता पर भी हानिकारक प्रभाव होता है, वो प्रभावित होती हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जलवायु परिवर्तन जिसे लेकर विश्व स्तर पर भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, है ना, इसे कम करने के लिए, इसके लिए तो ये काफ़ी अहम हो जाता है, ठीक है। पर्यावरण के लिए हम सबको मिलकर ही कुछ करना होगा, क्योंकि पर्यावरण को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का 68वां ग्रेट मास्टर कौन बना है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन कल्याण, ये बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
इसके संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि गुजरात और राजस्थान में खुले खंभों के तारों के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौतें हो रही है। ठीक है, तो इस याचिका पर उन्होंने सुनवाई करते हुए ये कमेटी बनाई है। अगर यहाँ हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक विशाल पक्षी है, विशालकाय पक्षी है। ठीक है, इसे भारत में सोन चिड़ैया कहा जाता है और राजस्थान में इसको गोडावड़ कहा जाता है। ये राजस्थान की राजकीय पक्षी भी है। ठीक है, भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। ठीक है, और IUCN के रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। और यहाँ अगर हम IUCN की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।